Hello students, welcome back to our channel NEET NCERT class 9th and 10th. My name is Sachina and I've done my masters in physics. So जितने भी न्यू स्टूडेंट्स आए हैं जो कि हमें पहली बार देख रहे हैं, हमारी वीडियोस को आप पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यू कैन डू वन थिंग। और क्या काम करना है, देखो हमारी वीडियो के नीचे इस तरीके से सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप उसे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड साइड में देखेंगे तो आपको बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन को आप क्लिक कर लीजिए एंड वहाँ पे आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या, हमारी जितनी भी वीडियोस है वो ऑन टाइम आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एंड अगर हमारी वीडियोस के हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए सो यू कैन फॉलो टेलीग्राम ग्रुप। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। नाम क्या है ग्रुप का? नीट फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे डालते रहते हैं, जैसे नोट्स हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, MCQ क्वेश्चंस हो गए हैं, DPPs हो गए हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑन टाइम मिलती रहेगी। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट अ क्लास। आज देखो, आज हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक देखेंगे, हम क्या कर रहे हैं देखेंगे। हम क्लास 9th का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर कौन सा? हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारा चैप्टर कौन सा है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने बात की थी, क्या बात की थी? हमने बात की थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। इनके बारे में हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। 2 लॉज आते हैं, उनके बारे में हमने देखा था। एंड सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़े थे, हमने पढ़ा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे, वो सारे पोस्टुलेट्स हमने किए थे। एंड फिर उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमने प्रैक्टिस किए थे। सो मेक श्योर दैट अगर जिन्होंने भी वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं, मेक श्योर कि आप वो सारे लेक्चर्स देखो, वो दोनों लेक्चर्स आप देख लो, ताकि ये जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ठीक है। अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा अगर वो दोनों लेक्चर्स आप देख लोगे। सो ज़रूर से वो लेक्चर्स आपको देखने हैं। एंड फिर नाउ लेट अस स्टार्ट थर्ड लेक्चर। सो देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में, कि एटम जो वो होता क्या है, व्हाट इज़ एन एटम, ठीक है। ये समझने के लिए देखो, अगर आपको ये समझना है कि एटम होता क्या है, इसके लिए एक छोटा सा आप एग्जांपल लोगे। जैसे एक वॉल है, ठीक है, आपके सामने एक वॉल है, वो वॉल किस चीज़ की बनी हुई है? तो आपका आंसर क्या होगा? वो जो वॉल है किस चीज़ की बनी हुई है? वो किसकी बनी है? यस, वो बनी है ब्रिक्स की, है ना। वो किसकी बनी हुई है? ब्रिक्स की बनी हुई है। इसी तरीके से हमने वॉल का जैसे देखा तो वो बनी है ब्रिक्स की। इसी तरीके से अगर हम सोचते हैं कि मैटर, कोई भी मैटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक मैटर है, ठीक है, मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई, जैसे ये रिमोट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई हैं? तो क्या आंसर आएगा? एटम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये पेन है, अगर हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनेंगे? इसके एटम्स बनेंगे। यानी कि काफ़ी सारे एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में मिल करके ये पेन बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एटम के बारे में समझ में आया कि एटम क्या है? दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। जिस तरीके से ब्रिक्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी वॉल के या किसी भी बिल्डिंग के, ठीक है, उसी तरीके से एटम, ये जो कोई भी एटम जो है वो किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो एटम क्या होता है ये आपको समझ में आया? एटम क्या है? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यही चीज़ देखो आपके बुक में लिखी हुई है। सिमिलरली देखो, यहाँ पे देखोगे, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स, ठीक है। किसी भी मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो, द स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ विच एंड अ मैटर इज मेड अप ऑफ, ठीक है। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनसे हमारा मैटर बना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ये इतना समझ में आया? तो एटम की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आई है ना। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? हाउ बिग आर एटम्स। ये जो एटम्स हैं इनका साइज कितना है, इनका साइज का आइडिया कितना हम ले सकते हैं कि अगर हम किसी एटम को इमेजिन कर रहे हैं तो उसका साइज, उसे कितना बड़ा या कितना छोटा हमें इमेजिन करना है। तो साइज के बारे में बात करेंगे। देखो,
एटम्स आर वेरी स्मॉल, ये वर्ड देखो, एटम्स आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो एटम्स है वो बहुत 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 ज़्यादा स्मॉल है, शायद जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं उतने ज़्यादा स्मॉल हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद, ठीक है। किसी भी चीज़ से हम कंपेयर करें या जितना हम इमेजिन कर रहे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा छोटे हमारे साइज में ये एटम्स होते हैं, तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने छोटे होते हैं, कितने स्मॉल होते हैं कि अगर मान लो आपके पास मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स को एक साथ रखोगे तब जाकर कहीं पे एक ऐसी थिकनेस बनेगी जितनी की एक पेपर की होती है, ठीक है। यानी कि मिलियंस ऑफ एटम्स रखने पड़ेंगे एक जगह पे तब जाकर के एक पेपर की थिकनेस जितना थिकनेस बनेगा, तो इतने ज़्यादा स्मॉल हमारे एटम होते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे लिखा है मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। जैसे जो बुक्स हैं आपकी, बुक्स के जो शीट्स जो पेपर्स होते हैं उनकी जितनी थिकनेस होती है उतनी थिकनेस बनाने के लिए आपको मिलियंस ऑफ एटम्स चाहिए होंगे, ठीक है। नाउ अगर इसका आइडिया लेना है, इसका साइज हमें बताना है, तो एटम का साइज कितना होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 1 नैनोमीटर के इक्वल। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1 नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर्स। तो देखो मीटर में कितना आ रहा है, -9 मीटर्स आ रहे हैं, 10⁻⁻⁹ मीटर, तो इतना स्मॉल इसका साइज होता है, ठीक है, -9 मीटर। तो ऑलमोस्ट इतना इसका साइज रहेगा। इतना अच्छे से समझ में आया। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम, हाइड्रोजन एटम वो अलग रहेगा, उसका साइज अलग रहेगा। तो दूसरा एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं उनका साइज अलग रहेगा। और सबसे स्मॉल एटम कौन सा होता है, सबसे स्मॉल साइज किस एटम का रहेगा, वो रहेगा हाइड्रोजन का। तो एलिमेंट के बेसिस पे भी हमारा जो साइज है एटम्स का वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमें देखनी है। देखो यहाँ पे देखेंगे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स, यानी कि जो एटॉमिक रेडियस जो है वो कितना है, वो किस में मेजर किया जाता है, वो मेजर किया जाता है नैनोमीटर्स में, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव साइज के बारे में बताया गया है कि अगर मीटर्स में देखा जाएगा, अगर मीटर में हम चेक करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का साइज डिफरेंट रहेगा। जैसे हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन का एटम हम देख रहे हैं तो उसका साइज कितना रहेगा, 10⁻⁻10 आ जाएगा आपकी बार यहाँ पे, ठीक है, -10 मीटर्स आ गया। अब इसके बाद देखो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, H2O हमारा मॉलिक्यूल हो गया वाटर का, अगर उसका साइज देख रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 10⁻⁹ मीटर्स में, ठीक है। इसी तरीके से अगर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल देखते हैं तो उसका साइज कितना आ जाएगा, 10⁻⁸, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो आप ये इससे आइडिया ले सकते हो, इस टेबल से आप आइडिया ले सकते हो कि एटम जो है वो हमारा कितना स्मॉल होता है साइज में, ठीक है। इतना अच्छे से समझ में आया आपको। नाउ देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ आपको ये पता है कि जो एलिमेंट्स हैं आज के टाइम पे, जितने एलिमेंट्स नोन है वो बहुत सारे हैं, more than 100 है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि नोन है आज के टाइम पे। तो उन सारे एलिमेंट्स का पहले क्या होता था, उनका सिंबल यूज़ किया जाता था। आज के टाइम पे क्या सिंबल यूज़ किया जाता है, पहले इनका क्या सिंबल होता था। तो ये जो है ये विद टाइम ये सिंबल्स भी चेंज हुए हैं। तो एक बार देखेंगे कि आज के टाइम पे क्या सिंबल है और पहले क्या सिंबल होते थे। तो इसको देखो ध्यान से देखेंगे। when Dalton was the first scientist to use the symbol for elements in a very specific sense, ठीक है। यानी कि डाल्टन जो है वो क्या थे, वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को यूज़ किया था एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और when he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that एलिमेंट, ठीक है। यानी कि जब उन्होंने सिंबल्स यूज़ करे थे वो सिंबल उन्होंने एक एटम के लिए दिया था, ठीक है। अब देखो क्या क्या एलिमेंट्स थे,
क्या क्या सिंबल्स थे जो कि पहले के टाइम पे यूज़ करे जाते थे, जो कि डाल्टन ने दिए थे, वो कौन से हैं। हाइड्रोजन को इस तरीके से बनाया जाता था, इस सर्कल में एक डॉट आ गया, है ना। तो डिफरेंट एलिमेंट के लिए, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट सिंबल होता था पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे देखो इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होता था। ऐसे कार्बन का सर्कल हो गया विद कलर, ऐसे ही ऑक्सीजन का हो गया, ऐसे आयरन का हो गया। लेकिन ये देखो यहाँ पे सिर्फ इतने से ही एलिमेंट्स बने हुए हैं, कुछ 12 एलिमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में एलिमेंट्स कितने हैं, मोर देन 100। तो यहाँ पे देखो अगर इस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं फॉर सिम्बल्स, तो हर सिंबल को याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये जो मुश्किल आ रही है, ये जो डिफ़िकल्टी आ रही है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको ईजी कैसे किया जाए। तो बाद में देखो ये जो सिंबल्स थे इनको और ज़्यादा लॉजिकल बनाया गया और कुछ रूल्स फिर बाद में यूज़ किए गए। बाद में इनके सिंबल्स जो है वो चेंज कर दिए गए ताकि इनको यूज़ करना आसान हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यही चीज़ लिखिए, देखो इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे कोई भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम कौन सी जगह पे फाइंड आउट हुए हैं, उसी जगह के नाम पे उसका क्या है कि बेस पे उस एलिमेंट का नाम रखा जाता था। फॉर एग्जांपल देखेंगे, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। ठीक है, जो यहाँ पे नेम है कॉपर वो किससे लिया गया है, साइप्रस से। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स, कुछ एलिमेंट्स के नाम, कुछ एटम्स के नाम जो है वो स्पेसिफिक कलर से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ठीक है, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। तो जो गोल्ड एटम है उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, राइट। तो उसका नेम उसके कलर पे बनाया गया है। नाउ डेज, और आज के टाइम पे क्या होता है, IUPAC, ये वर्ड ध्यान से सुन लेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC ने इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने एलिमेंट्स के नाम को स्टैंडर्डाइज किया है। ठीक है, यानी कि जो भी नाम आते हैं किसी भी एलिमेंट के जो नाम रखे जाते हैं वो आज के टाइम पे कौन रखता है, IUPAC। ठीक है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट्स के नाम को, एटम्स के नाम को अप्रूव करता है, इनके एलिमेंट्स को के नाम को अप्रूव करता है, इनके सिंबल्स को अप्रूव करेगा एंड इनके यूनिट्स को भी अप्रूव करता है। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 or 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। ठीक है, तो सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं IUPAC द्वारा, वो क्या है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे कॉपर है, ठीक है, या फिर कोई भी दूसरा एलिमेंट है, कैसे उनका सिंबल रखा जाएगा, नॉर्मली या तो फर्स्ट लेटर यूज़ करते हैं या फिर फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करे जाते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ द एटम्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल H, तो फर्स्ट लेटर ले लिया गया। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम के फर्स्ट 2 लेटर्स लिए गए हैं A and L। ऐसे ही कोबाल्ट के लिए क्या लिए गए हैं, फर्स्ट 2 लेटर्स लिए गए हैं C and O, कोबाल्ट। एंड देखो जब हम सिंबल्स यूज़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हमें साथ में ध्यान में रखनी होती है। वो क्या होता है, जब हम सिंबल्स फॉर्म करेंगे तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं, वो ये है कि अगर हम फर्स्ट लेटर यूज़ करें, जैसे हाइड्रोजन में हम H वर्ड, H जो है वो फर्स्ट लेटर यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट लेटर जो है वो क्या होता है, वो हमेशा कैपिटल में यूज़ करते हैं। इतना समझ में आया आपको, अगर फर्स्ट लेटर यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा, कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर, है ना, समझ में आया ना। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट लेटर हमारा होगा कैपिटल में। और अगर हम सेकंड लेटर यूज़ कर रहे हैं तो वो कैपिटल में ना यूज़ करके हमें कैसे यूज़ करना है, स्मॉल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड लेटर होगा, देखो जो सेकंड लेटर होगा वो कैसा होगा, स्मॉल में होगा। इतना अच्छे से समझ में आया आपको, देखो। ठीक है, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। अब देखो कुछ एलिमेंट्स का नाम उनके फर्स्ट लेटर पे, कुछ एलिमेंट्स का नाम उनके फर्स्ट 2 लेटर्स पे, और कुछ एलिमेंट्स का नाम रखा जाता है एक तो उनके फर्स्ट लेटर पे और दूसरा
एक ऐसा लेटर जो कि उस नाम में आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखेंगे क्लोरीन में फर्स्ट 2 लेटर बेशक सी एंड एच है, लेकिन उसका सिंबल क्या है, सी एंड एल है बाद में। एल क्या है, उस क्लोरीन वर्ड में बाद में आता है लेटर, है ना। इसी तरीके से जिंक भी देख सकते हो, जिंक में जेड और आई है हमारे फर्स्ट 2 लेटर्स, लेकिन इसका सिंबल जेड और आई नहीं है, है ना। इसका सिंबल क्या है, जेड और एन है बाद में, जो कि बाद में लेटर उस वर्ड में आता है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देखो अब देखो ये कुछ एलिमेंट्स के हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक, ठीक है। तो नॉर्मली कुछ ऐसे हैं जो कि इंग्लिश वर्ड से बने हैं, इंग्लिश मीनिंग से बने हैं उनके, और कुछ एलिमेंट्स का नाम जो है वो लिया गया है उनके लैटिन, जर्मन और ग्रीक नेम से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का जो सिंबल है, आयरन का सिंबल क्या है, एफ एंड ई लिया गया है, ठीक है, फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम, ठीक है। तो आयरन का सिंबल एफ ई कैसे लिया गया है, उसका लैटिन नेम है फेरम, उससे लिया गया है। ऐसे ही सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन ए, सोडियम का सिंबल क्या होता है, एन ए होता है, और वो किससे लिया गया है, इसका वर्ड क्या है, नाइट्रियम। इसी तरीके से पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के, जो कि लिया गया है कैलियम से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, सिंबल्स बेसिकली आपको याद रखने हैं। कुछ ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट जो सिंबल्स आपको याद रखने हैं वो है इस टेबल में, ठीक है। ये हमारे कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंबल्स एलिमेंट्स हैं जिनको हम नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आगे भी आपको यूज़ करने पड़ेंगे। तो आप ये काम कर सकते हो कि इनके सिंबल्स आप ज़रूर याद कर लोगे, है ना। इसके सिंबल्स आपको याद रखने हैं ताकि बाद में जब आगे हम पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, एंड बाकी का जो है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, बाय एंड टेक केयर।